हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 25 जनवरी के क्विज का सोल्यूशन करते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन ए की वैल्यू ये है और ये आपके पास बी दिया है और कंडीशन भी है कुछ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये दिए है ऑप्शंस आपके। तो सबसे पहले जो आपके पास ए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए, फैक्टर कीजिए इसके लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 4 और यहां भी x माइनस 4, दैट मीन्स बाहर x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की मैं कौन सी वैल्यूज डालूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए? तो हम क्या पुट करेंगे x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 1 से 4 के बीच पुट कीजिए तो आपका लेस देन और इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है, अदरवाइज वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मतलब a जो है आपका कितना आ रहा है, 1 एंड 4। सिमिलरली b देखिए, b दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं। अगर आप मिनिमम x इज इक्वल टू 6 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 9 हो जाएगी, जो कि इक्वल है 9 के, और बाकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर। देखिए, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 विच इज लेस देन ग्रेटर देन 0। ऐसे हो गया ये। तो अब इट मीन्स जो आपका बी है वो भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। अगर ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी 5, तो ए और बी का जो कॉमन है वो 5 है, तो ऐसा तो नहीं है, यहां भी रियल नंबर्स है, यहां भी रियल नंबर है, तो मेरा यही आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखिए, बाकी ये भी ट्रू हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए हो सकता है, ए यूनियन बी रियल नंबर हो सकता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी भी हो सकता है। तो आपका जो आंसर है, जो ट्रू नहीं है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? If z does not is equal to 0 is a complex number such that argument of z is equal to pi by 4, फिर क्या वैल्यूज होगी? मेरे पास दिया है argument of z equal to pi by 4, तो z क्या होता है हमारा, r cos थीटा, थीटा क्या है, pi by 4 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा कितना है, pi by 4। तो अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग कर दूं, तो ये हो जाएगा cos pi by 4 प्लस आयोटा साइन pi by 4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, ये हो गया आपका, ये होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/2, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ये 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/2 प्लस 2, ये फिर से 1/√2 होता है, साथ में आयोटा ये भी फिर से 1/√2 होता है, तो ये आपका कैंसल आउट। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्या आया, ये √2 होता है, ये भी कैंसल आउट। दैट मीन्स आपके पास आ गया r स्क्वायर और अंदर क्या रह गया, आयोटा। तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या इमेजिनरी ऑफ z 0 है, ऐसा तो नहीं है, r स्क्वायर है वो, और दोनों इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू -9 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द अदर 2 रूट्स। सबसे पहले मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाती हूँ। क्या करूंगी मैं, R1 को ऐड कीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 पे ये ऑपरेशन फॉलो करते हैं, तो क्या हो रहा है, x प्लस 2 प्लस 7, तो कितना हुआ, x प्लस 9। सिमिलरली 3 प्लस x प्लस 6, x प्लस 9, 7 प्लस 2 प्लस x, x प्लस 9। क्लियर? बाकी को 2, 7, x, 6, 2, x एज इट इज रखते हैं। क्लियर? अब देखिए, आप क्या करना है, x प्लस 1 कॉमन लीजिए R1 से, x प्लस 9 सॉरी कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 1 1 1 2
x276x। तो क्या करना है आपको, C2 पे अप्लाई करते हैं C2 माइनस C1 और C3 पे अप्लाई करते हैं C3 माइनस C1। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 9 127 1 माइनस 1 0 x माइनस 2 6 माइनस 7 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 x माइनस 7। डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 9 एक तो था एंड नेक्स्ट क्या है 1 को करते तो ये दो आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 7 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या था इज इक्वल टू 0, ये सब क्या था इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो यहां भी 0 हो गया, दैट मीन्स आपको पता चल गया x के अदर रूट्स क्या है 2 एंड 7, दिस वन। नेक्स्ट है आपका the total number of permutation of n different things are taken not more than r at a time when a things may be repeated any number of times। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मान लीजिए एक कोई ऐसा नंबर है x when x things are arranged। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम जो थिंग होगी, मैक्सिमम होगी 1 और एक कोई बीच में है थिंग मेरी x थिंग्स है और उसके और मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितनी होगी r। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और r के बीच या 1 और r भी हो सकती है। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स में से जो आपकी ओनली 1 थिंग, ठीक है, आपको क्या लेना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 ले रही हूं मैं, एक थिंग ले रही हूं आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग से, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके n। अब मैं आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग से 2 थिंग्स ले रही हूं तो क्या हो जाएगा फिर नंबर ऑफ वेज हो जाएगी फिर से। पहले में तो आपको पता है कि n आएगा, दूसरे में रिपीटिशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जब आप x की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं r ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई n कितने टाइम्स, ये 8 टाइम्स लेंगे आप, क्लियर। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये n रेज टू पावर r। अब हम करते हैं सम ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा n स्क्वायर n क्यूब एंड सो ऑन n रेज टू पावर r। तो ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई जिसमें हमारा a जो है n है और r क्या है n स्क्वायर बाय n, तो वो भी कितना है n है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a r n माइनस 1, a क्या है मेरा a है आपका, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेती हूँ एक बार में, s n इक्वल टू a r n होता है, लेकिन n इस टर्म में तो कुछ और टर्म ले लीजिए, ये r माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब डाल देते हैं यहाँ पे a मेरा n है और r भी मेरा n है और टर्म जो है आपकी k कितनी, मतलब n कितने बार है r टाइम्स, ठीक है, और लास्ट में n माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज, ये है सम ऑफ n टर्म्स, क्लियर, व्हेन n इज इवन और व्हेन n इज ऑड द सम ऑफ सीरीज इज व्हाट। तो आपके पास देखिए जब n इज इवन, ये सीरीज क्या होगी 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब देखिए अगर आप ध्यान से, मैंने कहा कि n इज इवन तो लास्ट टर्म भी क्या होगी इवन में आप अगर सीरीज में देखेंगे इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो लास्ट टर्म होगी 2 इंटू n स्क्वायर, और इससे पहले टर्म क्या होगी ऑड टर्म, जैसे ये ऑड है ये भी ऑड है तो वो क्या होगी n माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है, इफ n इज इवन। नेक्स्ट है इफ n इज ऑड तो क्या होगा, तो ये होगा Sn ले लेते इसको, Sn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर सॉरी प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये क्या है आपका
n इज ऑड, तो ऑड टर्म लास्ट ऑड देखिए, ये ऑड वाला है, ये भी ऑड का है, ये भी ऑड का है, तो मतलब लास्ट क्या होगा, ऑड ही होगा, n स्क्वायर। तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले तो इवन होगा, तो इवन में तो ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई किया है और n-1 का स्क्वायर। क्लियर है, n-1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये इवन और ये ऑड है। यहां तक अगर आप सम करेंगे तो क्या सम होगा, ये होगा Sn-1, साथ में क्या है, n स्क्वायर। Sn-1 साथ में है आपका n स्क्वायर। तो Sn-1 करते हैं वेयर n-1 इज इवन, जहां पे आपका n-1 क्या है, इवन। तो हमें क्या करना है, हमारे पास इवन सम तो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब हमारे पास Sn होगा n+1 का होल स्क्वायर ओवर 2, तो Sn-1 भी हम निकाल सकते हैं। n की जगह क्या डालेंगे, n-1, और यहां भी n+1 -1 का स्क्वायर ओवर 2, ये कैंसल आउट। तो हम यहां पुट कर सकते हैं इसको, n-1 n स्क्वायर ओवर 2 प्लस n स्क्वायर। क्लियर। तो अगर क्या एलसीएम ले लो, प्लस 2n स्क्वायर, और बाहर यहां भी n स्क्वायर था ओवर 2। तो आप यही कर लेते हैं, n स्क्वायर क्या ले लीजिए, कॉमन। n स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे, n-1 + 2 हो जाएगा ओवर 2। फाइनल इज n स्क्वायर n+1 ओवर 2। तो जब आपका n ऑड होगा तो सम कितना आ जाएगा, n स्क्वायर n+1 ओवर 2। इजी है, बस आपको क्या करना है, जब आप n इज ऑड लिखेंगे तो आपको यहां इस वाले की Sn-1 की वैल्यू लानी है, तो जिसमें आपका n-1 इवन है, और इवन Sn हमें गिवन दिया हुआ है ये वाला, और इसकी जगह n-1 पुट करना है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।